डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने दो मेथड डिस्कस किया था कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो होता है ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रा मेथड होता है। तो हमने ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में। आई होप आपने उसको अच्छी तरह समझा होगा, क्वेश्चन भी किया होगा आप लोग। नाउ आज जो है हम लोग कुछ एक ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है अलजेब्रा मेथड पढ़ेंगे फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। नाउ एक क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। आपको ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। उसके बाद जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा किससे किसे, तो बाय दिस लाइंस, ये दो लाइन एंड एक्स एक्सिस और दो लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका वर्टेक्स निकालना है एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है। करेक्ट। तो पहली बात तो ग्राफ ड्रॉ करना, आई होप मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया है, एज वेल एज यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 9th एज वेल। आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हो, तो ग्राफ ड्रॉ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स माइनस वाई प्लस वन राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। करेक्ट। अब क्या करेंगे, y क्या हो जाएगा, उसको उधर लेके जाओ चाहे इसको इधर लेके आओ, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, किसी को भी हम x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो सीधी बात है y को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस वन। तो यही हमारे पास इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x का वैल्यू पुट किया कितना, वन, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। फिर x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, टू, तो टू प्लस वन थ्री, तो y का वैल्यू थ्री। तो ये हो जाएगा पहले वाली इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो है। तो अब क्या करो, हम क्या करें, 3x और 12 को उधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस 12 LHS में उधर जाएगा तो प्लस 12, तो 12 माइनस 3 जाएगा, 12 और 3x माइनस 3 हो जाएगा। करेक्ट है। उसके बाद 2y था ना, तो y का वैल्यू निकालने के लिए 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 माइनस 3x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करोगे तो टर्म गायब, तो बच जाएगा 12 अपॉन 2 दैट इज 6। तो 6 जीरो पे 6 आया y का कोऑर्डिनेट। अब x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, तो 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 अपॉन 2 तो हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। करेक्ट। नाउ अब क्या करना है, दोनों को प्लॉट करेंगे हम लोग इस पर। तो प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये जो दिखाया हुआ है। उसके बाद 2 3, तो 2 3 यहाँ पे है। अब दोनों क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आई होप क्लियर है ये चीज़ें ना। अब 0 6, तो 0 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और 2 3, तो 2 3 यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा लाइन। तो हमने पाया कि एक स्ट्रेट लाइन इधर आया, एक स्ट्रेट लाइन इधर आया, और दोनों का दोनों जो है इस पॉइंट पे कट कर रहा है 2,3 पे। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। जो ट्रायंगल बना है इस लाइन से और एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस ये, और ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो ट्रायंगल जो बना वो कौन सा है, यही रीज़न है ना। तो ये ध्यान रखना है, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल जो बना दो लाइन और एक्स एक्सिस, तो इतना ही क्लियर ध्यान रखना है, ये लाइन और ये लाइन और ये एक्स एक्सिस, तो यही मेरा क्या है, ट्रायंगुलर रीजन है, यही इसको बोला है सेट करने के लिए ना। उससे पहले बोला है कि वर्टिसेस भी निकालना है कि जो ट्रायंगल बना उसका वर्टेक्स क्या होगा। तो ये तो 2,3 होगा। ये सब कैसे पता चलेगा आपको, तो ग्राफ से पता चलेगा। करेक्ट। यहाँ पे जो है ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगा, तो ग्राफ अगर रहेगा तो वहाँ पे 4,0 पे टच कर जाएगा। उसके बाद ये जो ग्राफ इधर से जो गया ये इस साइड एक्स एक्सिस कितने पे टच करेगा, तो -1,0 पे टच करेगा। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, -1,0, इसका हो जाएगा 4,0 और इसका हो जाएगा 2,3। तो ये 3 वर्टेक्स हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल का जो वर्टेक्स हो जाएगा ये ABC इस तरह से पॉइंट आउट करके दिया गया। नाउ तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट है। बट अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ये ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है, हम लोग पहले बात एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट। तो 1/2 इंटू बेस जो हाइट लिखते हैं, तो बेस तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक,
तो ये बेस होगा, ये टोटल लेंथ लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 4 यूनिट, और इस साइड जो है कितना 1 यूनिट, तो 4 + 1 कितना 5 यूनिट। आप लोग ऐसा मत करना कि 4 पॉजिटिव में इधर है, इधर 4 पॉजिटिव में, इधर -1 है तो 4 में से 1 घटा दो, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एरिया निकालते हैं तो ये सब क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए ये 4 इधर और इधर 1 लेना है, तो वही पॉजिटिव में ही लेना है। तो 4 + 1 5, तो बेस हो जाएगा 5। और हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हमेशा क्या होता है, जिसको बेस लेते हैं उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट कहलाता है, तो यही परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट, ये किसके बराबर है, इसी के ना। तो ये 2,3 है, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, हाइट 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट जो है वही हाइट कहलाएगा इसका। तो हम लोग बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे ट्रायंगल का, तो 1/2 इंटू बेस 5 इंटू 3, तो 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। नाउ इसमें हम एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक से, कि अगर कोई लाइन है, सपोज x - y + 1 = 0, ये कोई इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट से पास करेगा। जैसे कि मान लो कि यही ग्राफ था हमारे पास, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ किए, तो ये जो आया, तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे पास करेगा और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे पास करेगा। तो कैसे निकालते हैं इसका, तो करना क्या है कि हमारे पास x - y + 1 = 0 है। अगर मुझे ये पता करना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे पास करता है, तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे मान लो कि यही पॉइंट है, ये क्या 1,0 होगा, ये 2,0 होगा, 3,0 होगा, इसका मतलब क्या है y 0 रह रहा है। तो अगर ये x एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब इसका y 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, x - y + 1 = 0 है, तो y का वैल्यू पुट कर दो 0, तो वो x को कहाँ पर से पास करेगा, उसके लिए y = 0। तो x - 0 + 1 = 0, तो x का वैल्यू x + 1 = 0, तो x का वैल्यू कितना जाएगा -1। इसका मतलब ये जो लाइन है x को कितने पे -1 पे पास करेगा, ठीक है। तो इसका ये लाइन का जो इक्वेशन है आई होप ये है, तो इसीलिए -1 यहाँ पे देख रहे हो, -1,0 पास करेगा। उसके बाद ये जो लाइन है, यही लाइन y को कितने पॉइंट पे पास करेगा, तो x - y + 1 = 0। अब y से कहाँ पास करेगा, इसका मतलब कि x = 0 पुट करना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। y पे पता करना है तो x = 0, तो x = 0 पुट करोगे तो -y + 1 = 0, तो -y 1 को उधर जाओ तो -1, तो -1 कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। मतलब ये 1 से पास करेगा, मतलब 0,1 से ऊपर पास करेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे लगभग जो है 0,1 से पास कर रहा है ना जी, 2 और 0 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को ग्राफ पे कितने पॉइंट से पास करेगा या फिर y को कितने पास करेगा, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। x का पूछा जाएगा तो y का कोऑर्डिनेट पुट कर दो 0 और उसमें x का निकाल लो, अगर y का पूछा जाएगा तो x का वैल्यू पुट कर दो 0, ठीक है। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग प्रैक्टिस कर ही लो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसे आता ही है। ट्रायंगल फॉर्मेशन बताएगा आपको और ट्रायंगल फॉर्म करके उसका एरिया पूछा जाएगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन में आपसे भी पूछा जाता कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे x के जगह पे y एक्सिस। तो अब देखो y एक्सिस का, पहले इसको फाइंड आउट कर लो। अब ट्रायंगल बनेगा और वही लाइन से भी, तो लाइन एक इधर है और एक इधर है, इसका मतलब इस बार ट्रायंगल का जो एरिया लेना पड़ता है, ये ट्रायंगल लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल का जो शेप है ये सब चेंज करेगा। शेप आई मीन शेप नहीं, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होगा वो चेंज करेगा, करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन्स फॉर्म्ड इंटरसेक्ट लाइन। अब देखो एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है, एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है और हमें बोला गया है कि दूसरा लीनियर इक्वेशन निकालिए, क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है, 2 इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन बताइए सच दैट कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है, हमेशा याद रखो कि फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, पहला इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 ये है। तो दूसरा इक्वेशन जो लिखेंगे इसमें ऐसा होना चाहिए कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सपोज 2x है तो यहाँ सपोज यहाँ पे 5x कर दिए, प्लस अब ये रेशियो अगर a1/a2 निकाले तो 2/5। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 जो है वो तो 2/5 आ गया। तो इसका मतलब कि b1/b2 2/5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 8y कर दो, और यहाँ पे 8 है तो कांस्टेंट कुछ ही पुट कर दो, तो +10 = 0। तो ये इक्वेशन बन गया है। तो यही मेरा इंटरसेक्टिंग के लिए हो गया। तो ऐसा बहुत सारा वेरियस लाइन हो सकता है, ठीक है। तो 2x + 3 - 8 = 0 है, तो यहाँ पे 3x + 4y + 10 = 0 है। तो कुछ भी लिख सकते हो, बस याद रखना कि पहला 2 रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे सपोज 2x + 3y - 8 = 0 तो आप ऐसा नहीं लिख सकते 4x
अब प्लस 6y अब प्लस 10 इक्वल टू 0 है। तो ऐसा नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला दो रेशियो तो इक्वल हो जाएगा ना, 2/4 1/2, 3/6 1/2, तो पहला दो इक्वल हो गया, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो पहला दो रेशियो इक्वल नहीं होना है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड बोला गया है पैरेलल लाइन्स होने के लिए। तो पैरेलल लाइन से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट इजी होता है, क्योंकि कोइंसिडेंट में मैंने बताया था क्या होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक इक्वेशन जो रहेगा तो दूसरा कैसे बनेगा, तो इसी में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y और -2 जा 16। कोई 2 से करेगा, कोई 3 से करेगा, कोई 4 से, तो कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन का होगा। नाउ अब जो पैरेलल लाइंस के लिए क्राइटेरिया है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या क्राइटेरिया, पहला दो रेशियो इक्वल होगा और तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या करो, सेम नंबर से पहले दो में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो कोइंसिडेंट के लिए तीनों में मल्टीप्लाई करते ना, एक्स वाई और कांस्टेंट में, लेकिन पैरेलल में क्या करो, पहला दो को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि थर्ड इक्वल नहीं होता है पैरेलल लाइंस में। थर्ड के लिए क्या क्राइटेरिया, पैरेलल लाइंस के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। पहला दो इक्वल होगा, तीसरा इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला दो को इक्वल करो। तो यहाँ पे पहला दो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो सपोज सेम कांस्टेंट से, तो सपोज 5 से कर रहा है तो 2 5 जा 10x हो जाएगा, और 3y है तो 5 से कर रहा है तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 8 है तो इसमें 5 से नहीं करो ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट ऐसे सिंपल पुट कर दो, 7 इक्वल टू 0 बस। तो पहला दो रेशियो इक्वल हो जाएगा और थर्ड इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन का होगा। तो ये चीज़ यहाँ क्या गया है, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या किया, पहला दो को में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x + 3y रह गया, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 कर दिया इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, और अब जो है अलजेब्रिक मेथड हम लोग देखेंगे। और ये मेथड जो है इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे जब लास्ट में हम लोग सभी मेथड को डिस्कस करने के बाद वर्ड प्रॉब्लम जो होता है बेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा मेथड से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो ज़्यादा क्या था, टिपिकल हो जाता है वो चीज़ें, तो हम लोग इसलिए अलजेब्रिक मेथड यूज़ करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में जो है हम इसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। इसमें और सारा मेथड होता है, लेकिन सिलेबस में जो है NCERT का, CBSE का, वो 3 मेथड ही है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये मेथड तीनों का तीनों इजी है, कुछ खास नहीं है। नाम पे अगर जाओ आप तो नाम में ही इसका क्या है, प्रोसेस छुपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पहला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब पुट करना, ये होता है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, पुट करना, किसी के जगह पे पुट करना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इसका मतलब हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना, ऐसे समझो। तो हटाएंगे हम लोग, कुछ रिमूव करेंगे। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका तो नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ होगा, करेक्ट। तो हम लोग अब इसको क्या है कि 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए ध्यान से सुनना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, 1 वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 2 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से क्या करो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख दो। वो चीज़ हम बताएंगे, पहले स्टेप देख लेते हैं। उसके बाद उस सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे और वहाँ से एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगा और फिर उसको सॉल्व कर देंगे, करेक्ट। अब ये चीज़ें कैसे होता है, अब इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5 नंबर है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो सपोज हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स + y = 14, दूसरा है x - y = 14। 2 इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, x - y = 4। हमें कोई भी इक्वेशन से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज हम सेकंड ये इक्वेशन कंसीडर करें, x - y = 4 है। करना क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को राइट साइड में ले जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y को ले गया इधर। तो x = क्या हो जाएगा 4, अब -y है तो +y। और ये ध्यान रखना चाहिए कि x जो होगा, जो भी वेरिएबल इधर होगा, उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर यहाँ पे 2x होता, जैसे सपोज 2x - y होता, 2x - y = 4, तो y इधर गया तो y 4 + y, तो ये 2x है।
तो 2 को भी इधर ले जाना पड़ता है, सिर्फ इधर x और y का टर्म रखना है, ऐसे रखना है, करेक्ट। नाउ तो यहाँ पे क्या किए, x का हमने निकाल लिया कितना, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब ये x का वैल्यू आ गया y के फॉर्म में आ गया। अब ये जो x का वैल्यू आया किस इक्वेशन से आया, इस वाले इक्वेशन से, तो हम लोग अब ये जो x का वैल्यू जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14। जिस इक्वेशन से हम लोग x या y के वैल्यू निकालेंगे ना, उस इक्वेशन में नहीं पुट करना है, दूसरे वाले में पुट करना है, करेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई आया इस वाले इक्वेशन से, तब ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे। तो हमारे पास क्या है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि पुटिंग x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x की जगह पे कितना पुट करना है, 4 प्लस वाई, वही चीज़ पुट किया 4 प्लस वाई। अब फिर क्या है, प्लस वाई है तो फिर से प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से y प्लस वाई 2y, अब 4 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 10, 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। तो यू विल गेट 2y इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब y का वैल्यू 5 आ गया, तो इसका मतलब y का वैल्यू निकल गया। अब x का निकालना है, तो x का निकालने के लिए किसी में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, या फिर इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, ये किसी में पुट कर दो। तो यहाँ पे y इक्वल टू 5 बोला गया इक्वेशन 2 में, तो सपोज इसमें पुट किया गया, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो x इक्वल टू 4 अब प्लस वाई की जगह 5, तो 5 4 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, 2 इक्वेशन रहेगा, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन जो इस पर हम लोग कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो x और y वेरिएबल में नहीं है, बल्कि s और t वेरिएबल में है। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। तो पहला इक्वेशन इसको एज्यूम कर लिए, सेकंड इक्वेशन इसको एज्यूम कर लिए। हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अब इस बार कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन से कर सकते हो। तो हम क्या करें, t को उधर ले गए, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 था, तो t उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा। नाउ अब क्या करो, s इक्वल टू 3 प्लस टी जो आया है इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं, इसका मतलब s का वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन पुट करो। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, तो हमने वही पुट किया। अब s के जगह पे कितना पुट करना है, 3 प्लस टी, तो s के जगह पे 3 प्लस टी पुट करेंगे, तो 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3, अब प्लस टी बाई 2, तो प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब क्या करो, पहले और दूसरे को में जो डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, तो 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो 3 2 जा 6 प्लस 2t हो जाएगा, और प्लस 2 से डिवाइड करोगे 6 में 3 3t हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से न्यूमरेटर जो है 6 प्लस 5t हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 6 6 36, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। अब यहाँ से जो हमारे पास कांस्टेंट है 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो दैट मीन्स t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना 30 अपॉन 5। तो t का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30/5 दैट इक्वल टू t इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो t का वैल्यू 6 आ गया, तो एक वेरिएबल का निकल गया। इसका मतलब दूसरा वेरिएबल निकालने के लिए किसी भी एक में पुट कर दे, इधर इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें, किसी में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया गया है, t इक्वल टू 6 को पुट किया गया फर्स्ट में, तो s इक्वल टू s माइनस टी है, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3, t की जगह पे 6 पुट किया, तो माइनस 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 6, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो s का वैल्यू कितना आ गया 9। इसका मतलब कि s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6 इज़ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल देते हैं, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। क्वेश्चन 7 है, सॉल्व फॉर x और y का वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्या है, रूट x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x बाहर है, रूट के बाहर है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। इस तरह से रूट 2 और x बाहर है, ऐसे मत कर देना रूट 2 अंदर में, ये नहीं है, ये गलत, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है रूट 2 इंटू x बाहर, तो रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस रूट 8y, क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड लिया है, तो रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0 है, तो माइनस रूट 8y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो रूट 3x इक्वल टू प्लस रूट 8y,
अब यहाँ से क्या करो, √3 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो √3 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √8 अपॉन √3 इंटू आई, तो x का वैल्यू इतना आ गया। अब क्या करना है, x का सेकेंड इक्वेशन से आया वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करो x के जगह पे, तो √2x है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस √2x प्लस √3 इक्वल टू 0 है पहला, तो √2 का √2 और x के जगह पे कितना पुट करेंगे, √8 बाई √3 इंटू वाई, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, √8 बाई √3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू √8, ये मल्टीप्लाई होकर √16 हो जाएगा, और √16 कितना होता है 4, दैट मीन्स सिंप्लीफाई हो जाएगा 4y अपॉन √3, अब प्लस √3y इक्वल टू 0। अब क्या करो, एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा, इधर जाएगा 4y प्लस √3 इंटू √3, 3y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √3 उधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7y, तो 7y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0/7 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब x का निकालने के लिए जब भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो y का वैल्यू या तो इससे पुट करो या फिर इससे पुट करो, किसी में एक पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू पुट किया इक्वेशन 3 में, अच्छा हाँ यहाँ भी इक्वेशन किसी पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या है, √8 अपॉन √3 इंटू वाई, यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो इंटू वाई है तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब फाइनली 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 भी आ गया, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 क्या है, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी अलजेब्रिक मेथड हम लोग पढ़ेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास x का y का एक ही वैल्यू आया था, यहाँ भी s और t का एक ही वैल्यू आया, s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6, सिंगल s का वैल्यू, t का वैल्यू, यहाँ भी x का एक वैल्यू 0 आया, y का वैल्यू 1 0 आया, तो ये सभी एक एक सोल्यूशन आ रहा है ना, इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स हम लोग अलजेब्रिक मेथड से जो भी पढ़ेंगे वो यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए ही आएगा। कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए ही होता है, क्योंकि अगर इन्फानाइट होगा और नो सोल्यूशन होगा तो पूरा इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो बच गया है, जो स्टेप जो मेथड बच गया है और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।